इस समय औरत ने भी लोगों से मैसेज के स्रोत की जांच करवाई। पता चला कि यह शेन समूह की ओर से भेजा गया था। उसने तुरंत ही उस दंपति को अपने बनाए कार्यक्रम में हिस्सा लेने का न्योता दे दिया। शूटिंग के समय औरत ने हुआन से पूछा कि वह उसकी मदद क्यों करना चाहती है। हुआन ने बिना कोई पर्दा डाले पूरी सच्चाई बता दी। असल में लोग सोचते थे कि हुआन अमीर खानदान में ब्याही है, सब उसकी किस्मत पर रश्क करते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि उसे रोज अपने पति से मारपीट झेलनी पड़ती थी, जिसे लोग अमीरी घराना समझते थे। असल में वह एक खोखला खोल था। शेन समूह तो पहले ही लगभग दिवालिया हो चुका था। पति ने हुआन की शोहरत का फायदा उठाकर उसे घटिया ब्रांड्स और गंदे विज्ञापनों के कॉन्ट्रैक्ट करने पर मजबूर किया। उसकी कीमत पूरी तरह निचोड़ ली और अपनी कंपनी के कर्ज भरने लगा। हुआन बर्दाश्त न करवाई, कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पति उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब तक उसने उस औरत को नहीं देखा, औरत के वह शब्द की दौलत की आजादी और जिंदगी पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए बहुत ही ताकतवर लगे। इसलिए उसने उस औरत को ढूंढा ताकि उसके साथ मिलकर इस दलदल से निकल सके। यहीं से दोनों औरतों का साथ शुरू हुआ। एक अपने पति के नरक से निकलना चाहती थी, दूसरी अपने पति को नरक में धकेलना चाहती थी। बाद में औरत ऐसे बर्ताव करती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो और देखती रही कि उसका पति और शियाओ शान शूटिंग के बहाने सचमुच संबंध बना रहे थे। उसके मन में साफ था, पति इतनी आसानी से घर छोड़कर खाली हाथ निकलने वाला समझौता साइन नहीं करेगा। उसने जरूर कोई चाल पीछे से रखी होगी। तभी औरत वकील के पास पहुंची और उस समझौते के बारे में सलाह ली। जांच करने पर पता चला कि समझौते में कोई खामी नहीं है। औरत ने तब पूछा, क्या ऐसा कोई सबूत है जिससे यह समझौता निष्क्रिय हो सके? वकील ने जवाब दिया, सिर्फ तभी जब आदमी के पास यह सबूत हो कि आपने शादी में बेवफाई की है। ये सुनते ही औरत का दिमाग झंझना गया। उसे याद आया कि शादी से ठीक पहले उसने एक बैचलरेट पार्टी रखी थी। उस समय उसने पति के दिए हुए जाम से शराब पी थी और तुरंत ही होश खो बैठी थी। उसी वजह से उसका किसी और से संपर्क हुआ था। औरत हमेशा इसे लेकर पति के सामने अपराध बोध महसूस करती रही और शादी के बाद उसने पूरी जान लगाकर उसे ऊंचाई दिलाई। अब सोचने पर उसे एहसास हुआ कि पति ने तो शादी से पहले ही चाल चल रखी थी। उसका मकसद यही था कि वह पहले बेवफाई का सबूत अपने पास रख ले ताकि भविष्य में तलाक का रास्ता आसान हो सके।